परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, साध संगत जी। इस वीडियो में आपको दो अलग अलग और बड़ी ही ज़रूरी घटनाओं के बारे में बताऊंगी जी। पहले घटना बाबा जी की है और इसको सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी जी। और वीडियो के आखिर में एक और ऐसी घटना आप सुनेंगे जिसके बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हम सच में सत्संगी हैं। साध संगत जी, सबसे पहली घटना सुनते हैं जी, जो कि डेरे में हुई और बाबा जी के सामने हुई थी जी। बहुत सारी संगत ऐसी है जो बाबा जी की भक्ति में विश्वास रखती है और बहुत सारी संगत ऐसी भी है जो बाबा जी की भक्ति नहीं करते। आज इस वीडियो में बाबा जी का एक बहुत बड़ा संदेश मैं आपको बताने जा रही हूँ जी। साध संगत जी, सबसे पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हम सब सत्संगी लोग जब भी कोई शुभ काम करने जा रहे होते हैं तो बाबा जी के स्वरूप को, बाबा जी की तस्वीर को सामने रखकर बाबा जी का शुक्र करते हैं और विनती करते हैं कि बाबा जी, आपकी मेहर से आज मेरे घर में यह शुभ कार्य होने जा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। साध संगत जी, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है जी, और ऐसा हमें करना भी चाहिए, क्योंकि अपने हर कार्य में जब हम अपने गुरु को शामिल कर लेंगे तो फिर गुरु अपने आप संभाल लेते हैं जी। इसलिए डेरे द्वारा बाबा जी की तस्वीरों को संगत में दिया जाता है जी। लेकिन बहुत सारी संगत ऐसी है जो बाबा जी की तस्वीर को ही सब कुछ मानकर बैठी हुई है जी। ऐसी ही संगत जैसे बाबा जी के एक सेवादार थे जो अब चोला छोड़ चुके हैं और जब तक वो जिए उन्होंने बाबा जी की इतनी भक्ति की जिसका कोई हिसाब ही नहीं था जी। इस सेवादार की ड्यूटी उन दिनों में बाबा जी की कोठी में लगाई गई थी जी। इस वजह से बाबा जी से उसकी मुलाकात आए दिन होती रहती थी जी। सेवा की भावना उस सेवादार में इतनी ज़्यादा थी कि आप और हम सोच भी नहीं सकते जी। बाबा जी जब भी उससे मिलते तो उससे हमेशा सवाल किया करते थे कि भजन सिमरन कैसा चल रहा है, और इस सवाल पर वह बाबा जी को कह देता था कि बाबा जी, मेरे भजन भी आप हो और सिमरन भी आप हो, आपके अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तो इस बात पर बाबा जी उसको समझाते कि बेटा, मुझ में और तुझ में कोई फर्क नहीं, जो मेरे अंदर है वही तेरे अंदर भी है और उसी की भक्ति हम सबको करनी है। लेकिन सेवादार बाबा जी की इस बात को हमेशा हंसी में टाल देता था। सेवादार हर रोज सुबह और शाम को बाबा जी की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर बैठकर बिल्कुल ऐसे ही भक्ति किया करता था जैसे लोग अक्सर मंदिर में या अपने घरों में भगवान की मूर्ति के आगे बैठकर करते हैं। मंदिर में लोग जोर जोर से भगवान की आरती करते हैं और यह सेवादार घर पर सुबह शाम बाबा जी की तस्वीर के आगे जोर जोर से बाबा जी के शब्द गाया करता था। बाबा जी के बार बार समझाने पर भी सेवादार नहीं समझता था। सेवादार इसी काम को ही भक्ति मानकर बैठ गया था जी। और बाबा जी उसको बार बार यही समझाते थे कि बेटा, मैं यहाँ संगत के बीच आया हूँ तो मेरा एक मकसद है, और अगर मेरी संगत तेरे जैसी सोच रखेगी तो मैं अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो पाऊंगा। गुरु की भक्ति करके तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। गुरु यहाँ अपनी तारीफ करवाने या अपने शरीर की भक्ति करवाने नहीं आते। गुरु जब संसार में आते हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है, और गुरु अपनी इतनी बड़ी जिम्मेदारी को तभी पूरा कर सकते हैं अगर संगत उनका साथ देगी, नहीं तो
संगत के साथ के बिना गुरु कुछ नहीं कर पाएगा। तो सेवादार बाबा जी की इस बात को सुनकर कहने लगा कि बाबा जी आप हुक्म कीजिए, आपको मुझसे जैसा भी साथ चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। यह जीवन मैंने आप ही के नाम तो कर रखा है, अगर आप कहीं से छलांग लगाने को भी कहोगे तो भी मैं एक सवाल नहीं करूँगा और कूद जाऊँगा। बाबा जी सेवादार की बातों को सुनकर मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि तू मेरी एक छोटी सी बात तो मानता नहीं और बातें कहीं से भी छलांग लगाने की करता है। तो इस पर सेवादार कहने लगा कि बाबा जी मैं भक्ति करता तो हूँ, सेवा भी करता हूँ और सुबह शाम भक्ति भी करता हूँ। तो बाबा जी समझाने लगे कि बेटा अगर ऐसी भक्ति करनी थी तो नामदान लेने की क्या ज़रूरत थी, यह भक्ति तो बिना नामदान के भी हो सकती है। बाकी आगे तेरी मर्जी, गुरु का काम होता है संगत को सही राह दिखाना। अब अगर संगत चलना ही ना चाहे तो इसमें गुरु क्या करेगा। यह कहकर बाबा जी वहाँ से चले गए और ऐसे ही इस सेवादार को डेरे में सेवा करते करते बहुत साल बीत गए। यह कई साल तक बाबा जी की भक्ति करता रहा और अब सेवादार बूढ़ा हो चुका था और बूढ़े होने की वजह से सेवादार का शरीर उतनी सेवा नहीं कर पाता था जितनी यह जवानी में समय में किया करता था। एक बार सेवादार लंगर घर में दाल बनाने की सेवा कर रहा था तो वहाँ बाबा जी आ गए और बाबा जी ने सभी सेवादारों को दर्शन दिए और बाबा जी की नज़र अब इस सेवादार पर पड़ी। तो बाबा जी ने इसको अपने पास बुलाया और बाबा जी पूछने लगे कि बेटा इतने साल तूने मेहनत की, मेरी संगत की सेवा की, अब तो तेरे खजाने में बहुत कमाई इकट्ठी हो गई होगी। तो सेवादार कहने लगा कि बाबा जी मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया। बाबा जी ने समझाया कि बेटा तू शुरू से एक सत्संगी रहा है और सेवा भी बहुत की है, भक्ति भी बहुत की है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि तेरा रूहानी खजाना एकदम खाली पड़ा है, तेरी तिजोरी में कुछ भी नहीं है। यह सुनकर सेवादार थोड़ा घबरा गया और कहने लगा कि बाबा जी मैंने पूरा जीवन डेरे में सेवा की तो क्या मुझे उस सेवा के बदले थोड़ी सी भी रूहानी कमाई नहीं मिलेगी। बाबा जी ने समझाया कि बेटा बाहरी सेवा और बाहर मुखी साधनों की भक्ति से अगर रूहानी दौलत इकट्ठा होने लगती तो इससे आसान रास्ता तो कोई दूसरा है ही नहीं। फिर तो मैं अपनी संगत को यही समझाता कि आप सब मेरी और मेरी तस्वीर की भक्ति करो और डेरे में आकर सेवा करो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन क्या मैंने कभी संगत को ऐसा संदेश दिया है जिसमें यह कहा गया हो कि संगत मेरी भक्ति करे। तो सेवादार कहने लगे कि बाबा जी आपने ऐसा कभी नहीं कहा। बाबा जी कहने लगे कि बेटा सत्संगी बनना तो बड़ा आसान है, लेकिन सत्संग में बराबर क्या समझाया जाता है उसको अमल में लाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है और हम सब आसान रास्ता अपना लेते हैं। तूने सारी उम्र मेरी भक्ति में निकाल दी और अब आखिर समय में तेरे पास कुछ भी नहीं है, तेरा खजाना बिल्कुल खाली है। सेवादार की आंखों से आंसू बहने लगे और सेवादार कहने लगा कि बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैंने आपके बार बार समझाने पर भी आपकी बात नहीं मानी, लेकिन अब आगे मेरे पास जितना भी समय है मैं भजन सिमरन में लगाऊंगा। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा अब तो तेरे पास सिर्फ 15 दिन का समय है, इन 15 दिनों में ही करना है जो करना है। यह सुनकर सेवादार थोड़ा घबरा गया और कहने लगा कि बाबा जी आप अपनी कृपा करना, मुझे ताकत बख्शना कि मैं अपने आखिरी 15 दिनों में वह दौलत हासिल कर सकूं जिसको पाने के लिए मुझे इंसानी जामा मिला था। बाबा जी ने कहा कि बेटा कोशिश करने वालों के साथ मालिक हमेशा होता है। यह कहकर बाबा जी वहाँ से चले गए और सेवादार ने अगले 15 दिन अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और अपने घर वालों को कह दिया कि 15 दिन तक कोई भी मेरे कमरे में नहीं आएगा। बाबा जी मुझे 16वें दिन लेने आ रहे हैं और 16वें दिन में अपने आप ही नहाकर नए कपड़े पहन लूंगा, आप लोग ऐसे ही मुझे आग दे देना। यह
कहकर सेवादार ने अपने आप को 15 दिन तक कमरे में बंद कर दिया। इन 15 दिनों में सेवादार को ना सोने की सूध थी और ना खाने पीने की। घर वाले दरवाजे के बाहर से ही सेवादार के लिए खाना और पानी रख देते थे। सेवादार ने इन 15 दिनों में इतनी मेहनत की और बाबा जी की ऐसी कृपा हुई कि सेवादार के अंदर सब कुछ प्रकट हो गया। और बड़े प्रेम से 16वें दिन बाबा जी सेवादार को अपने साथ ले गए। जब घर वालों ने 16वें दिन सेवादार के कमरे का दरवाज़ा खोला तो सेवादार नए कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। परिवार वालों ने उसी कंडीशन में ही सेवादार की आखिरी रस्में पूरी कर दी जैसा सेवादार ने कहा था। साध संगत जी, जो लोग बाबा जी की भक्ति करके मन को तसल्ली दिए बैठे हैं कि अब तो हमें सब कुछ हासिल हो जाएगा और हमारी रूहानी तरक्की हो जाएगी, तो वह सब भी इस सेवादार की तरह गति कर रहे हैं। आखिर में इस सेवादार की तरह पछताने से अच्छा है आज ही संभल जाएं और बाबा जी की बातों को अमल में लाएं। साध संगत जी, अब मैं आपको भंडारे पर डेरे में हुई एक घटना के बारे में बताती हूँ जी। कहने को तो हम सब सत्संगी है, लेकिन क्या अपने नाम के साथ सत्संगी जोड़ लेना ही बहुत होता है? सत्संगी बनने के लिए बहुत कुछ त्याग करने पड़ते हैं। क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जैसी बुरी चीजों को त्यागना पड़ता है। भंडारे पर 2 परिवार इसलिए आपस में लड़ पड़े क्योंकि दोनों परिवार के अंदर अहंकार भर पड़ा था और बात छोटी सी थी लेकिन इतना बड़ा रूप ले गई क्योंकि दोनों ही गुस्से वाले थे। संगत जी, आप सब जानते हो कि भंडारे पर लाखों की संख्या में संगत आती है और हर कैंटीन, भोजन भंडार और स्नैक बार में इतना ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि लंबी लंबी लाइन लग जाती है जी। डेरा और बाबा जी हमेशा से अनुशासन में रहना पसंद करते हैं जी और डेरे में हर चीज़ सुनियोजित ढंग से ही होती है जी, जिससे कि संगत को परेशानी ना हो। 5 से 6 लाख संगत के पहुंचने के बाद भी संगत अनुशासन नहीं तोड़ती और ना ही किसी तरह की भाग दौड़ कभी मचाती है। यह सब इसीलिए क्योंकि बाबा जी अपनी संगत को हमेशा अनुशासन में रहकर रहना सिखाते हैं जी। लेकिन कभी कभी डेरे में ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो अनुशासन को तोड़ने में देर नहीं करते। कैंटीन में खाने पीने के सामान के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी। एक लंबी लाइन के बीच में एक आदमी भी था और उसके आगे एक छोटा बच्चा आकर खड़ा हो गया। छोटे बच्चे को कहाँ पता था कि लाइन में सबसे पीछे लगना है। उसकी मम्मी ने बच्चे के हाथ में काट दिया और उसको कहा कि ब्रेड वाली लाइन में लग जाओ। बच्चा लाइन के बीच एक आदमी के आगे खड़ा हो गया। जब उस आदमी ने देखा कि एक बच्चा उसके आगे आकर खड़ा हो गया है तो उसने गुस्से में आकर बच्चे की बाजू पकड़ के बच्चे को लाइन से बाहर कर दिया जी और कहने लगा कि हम क्या पागल हैं जो 20 मिनट से लाइन में लगे हुए हैं। जब उसने बच्चे की बाजू पकड़कर लाइन से बाहर किया तो बच्चे के पापा ने देख लिया और बच्चे के पापा गुस्से से वहां पर आ गए और उस आदमी को 4 बातें सुना दी, जिससे कि उस आदमी को भी गुस्सा आ गया और दोनों में बहस छिड़ गई। दोनों एक दूसरे को धमकी देने लगे। दोनों के परिवार में के बाकी सदस्य भी वहां आ गए और आपस में बहस करने लगे। बच्चे के पापा ने कहा कि तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे बच्चे को धक्का देने की? तो वह आदमी कहने लगा कि हिम्मत देखनी है तो डेरे के बाहर मिल। जब बहस बढ़ गई तो एक बुजुर्ग सेवादार इनके पास आए और दोनों को बड़े अच्छे से डांट लगाते हुए समझाने लगे कि क्या आपको यह सब शोभा देता है? दोनों अपना अपना पक्ष बुजुर्ग के आगे रखने लगे। आदमी कहने लगा कि इसका बच्चा मेरे आगे लाइन में आकर खड़ा हो गया, इसीलिए मुझे गुस्सा आया। और बुजुर्ग सेवादार ने समझाया कि बेटा, बच्चे तो भोले होते हैं। अगर बच्चा आपके आगे खड़ा हो गया था तो आप बच्चे को प्रेम से समझाते। ऐसे बाजू पकड़कर धक्का देने की क्या जरूरत थी? इससे बच्चे के मन पर क्या असर पड़ेगा? बड़ी देर की बहस के बाद बुजुर्ग ने दोनों परिवारों को शांत किया और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी भी मांगी। साध संगत जी, यह घटना मैंने इसलिए सुनाई जी क्योंकि इन दोनों परिवारों
परिवार में और हम सब में जरा भी फर्क नहीं है जी। भीड़ वाली जगह पर कोई गलती से हमारे पैर पर पैर रख दे या जरा सा गलती से धक्का लग जाए तो हमें गुस्सा आ जाता है जी। हम सोच कर देखें कि क्या हम सच में सत्संगी बन गए हैं या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए हम लोग सत्संगी हैं। असल सत्संगी वही है जिसके मन में 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जड़ से निकल चुके हैं। और हमें भी कोशिश करनी है कि हम अपने मन के बुरे विकारों को निकालकर बाहर फेंकते और बाबा जी के उसूलों पर चले। साध संगत जी, मुझे यकीन है जी इन 2 अलग अलग घटनाओं को सुनकर आपको प्रेरणा जरूर मिली होगी जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलें जी। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें जी। यहाँ पर हम हर रोज प्रेरणा से भरी बाबा जी की साखियाँ अपलोड करते हैं जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।